नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है खबर असरदार का। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, चंपत राय का एसआईटी को लिखा हुआ पत्र सामने आया है जिसमें सत्य सामने आएंगे। चंपत राय ने लिखा है। चंपत राय कह रहे हैं कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। और यह भी बता दें, चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए हैं, बैंक ने गिनती के लिए युवक रखे थे। ये बात भी चंपत राय कह रहे हैं। और गिनती में रखे युवकों का चयन गलत किया गया है, ये भी उनके आरोप। इसके साथ ही एमओयू पालन में अनियमितताएं हुई हैं, ये भी चंपत राय ने लिखा है। चंपत राय का ये पत्र सामने आया है और चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर इस पत्र के जरिए आरोप लगाए हैं। चंपत राय कहते हैं कि बैंक ने गिनती के लिए युवक रखे और गिनती में रखे युवकों का चयन गलत है। और चंपत राय ने चुप्पी तोड़ दी है। वो कह रहे हैं, मेरी जानकारी के बिना बैंक से करार हुआ। अनिल मिश्रा ने डील वाला एमओयू साइन किया। और आगे कहा है कि बैंक ने सुरक्षा में लापरवाही बरती है। बैंक ने गिनती के लिए जो युवक रखे थे उन युवकों का चयन ही गलत हुआ है। वहीं कुर्सी और मेज पर गिनती से चोरी करना आसान है। दिशा निर्देश जल्दबाजी में तैयार किए गए थे। और इसके साथ ही कहा कि सत्य सामने आएंगे, मेरे ऊपर सभी आरोप जो लगे हैं वो झूठे हैं। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं खुलकर बोलूंगा। तो चंपत राय का एसआईटी को पत्र, और चंपत राय ने पत्र में कई बातें लिखी हैं। चंपत राय कह रहे हैं, अनिल मिश्रा ने डील वाला एमओयू साइन किया था, बैंक ने सुरक्षा में लापरवाही बरती है, साथ ही बैंक ने गिनती के लिए युवक रखे थे, गिनती में रखे युवकों का चयन गलत हुआ है। ये आरोप भी चंपत राय लगा रहे हैं अपने पत्र के जरिए। और आरोप यह भी कि कुर्सी मेज पर गिनती से चोरी करना आसान हो जाता है। दिशा निर्देशों को जल्दबाजी में तैयार किए गए हैं और सत्य सामने आने के बाद ही खुलकर वो बोलेंगे, ये उन्होंने कहा। उसके साथ ही कहा कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। तो चंपत राय ने चुप्पी अपनी तोड़ दी है। चंपत राय कह रहे हैं कि मेरी जानकारी के बिना बैंक से करार हुआ था और अनिल मिश्रा ने डील वाला एमओयू साइन किया था। इसके साथ ही उन्होंने बैंक में सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कहा है कि बैंक ने गिनती के लिए जो युवक रखे थे उनका चयन ही गलत हुआ है। और साथ ही यह भी पत्र में लिखा है चंपत राय ने कि कुर्सी मेज पर गिनती से चोरी करना आसान हो जाता है। इसके अलावा दिशा निर्देश जल्दबाजी में तैयार किए गए थे। चंपत राय ने कहा कि सत्य सामने आएंगे और मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद ही खुलकर बोलूंगा। तो चंपत राय कह रहे हैं फिर से अपने पत्र के जरिए कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही वो कुछ बोलेंगे। इधर राम मंदिर को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। ऐसे में न्यूज 18 के पास एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ पेज हैं और इसमें साफ है कि कैसे चढ़ावा चोरी की गिनती में खेला होता था, कैसे बक्से की नंबरिंग भी नहीं की जाती थी और सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती में कई खामियां थी। अब 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। नए ट्रस्टियों का चयन किया जाएगा। सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की छानबीन जारी है। न्यूज 18 के पास एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी भी है जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि मंदिर के चढ़ावा की गिनती की शुरुआती चरण में ही गंभीर खामियां थीं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ लिखा है, 27 अप्रैल से 5 जून तक 70 बार चोरी का रिपोर्ट में जिक्र है। टिन्नू यादव की बैंक कर्मियों से मिली भगत थी। सीसीटीवी फुटेज चोरी का बड़ा सबूत है। कर्मचारियों के बयानों में असमानता मिली है। निगरानी व्यवस्था में कमी पाई गई। धनराशि को छुपाने की गतिविधि भी दिखी। चढ़ावे के नोट आरोपी अपनी जेब और मोजों में छिपाते थे। नोटों की गड्डियों से छेड़छाड़ हुई। राम मंदिर में चोरी की गतिविधियां लगातार चलती रहीं। पेशेवर चोरों की तरह सभी आरोपी काम कर रहे थे। निजी सामान कमरे में ले जाने पर रोक नहीं थी। कमजोर निगरानी होने से आरोपियों ने चोरी की। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास का कहना है कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया।
रजिस्टर सबके सामने है। चढ़ावे में आया सोने चांदी का सारा सामान सुरक्षित है। अनर्गल जो प्रचार प्रसार किया गया चारों तरफ, हमने ये चढ़ाया, ये चढ़ाया, ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, सारा सामान जितना था मैं रजिस्टर के साथ सबके सामने रखा गया। सब सुरक्षित है। मीडिया के लिए भी अलग रखा गया कि सब लोग देख लीजिए। यहाँ तक सारे रजिस्टर को भी रख दिया गया। जो जो चढ़ावा आया है वो सब ये लिखा है, नोट है, देख लीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का कहना है कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। नए ट्रस्टियों का चयन किया जाएगा। सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। कठोर अनुशासन से, ब्यूरोक्रेटिक पद्धति से उसकी निगरानी करके और हमें अनुशासन के तरीके में संपूर्ण कार्य को लाना है। यह कार्य बिना किसी सीईओ को यहाँ पर नियुक्त किए संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक समिति को गठित किया है। वह गठित समिति अनेक लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के सामने 3 नाम रखेगी। उन 3 नामों में से हम किसी का चयन करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर एसआईटी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हुंडीवार गिनती की बजाय हुंडियों को मिला दिया जाता था। अलग अलग हुंडियों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जा रहा था। कैश ले जाने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग की व्यवस्था नहीं थी। कैश बक्सों की नंबरिंग भी नहीं की जाती थी। कैश के अलावा सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती में भी खामियां थीं। हुंडियों की चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थीं। ये रिपोर्ट है, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। एसआईटी 15 जुलाई तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और योगी सरकार को वो रिपोर्ट सौंपेगी जो मुख्य रिपोर्ट होगी। जो जांच अभी एसआईटी की जारी है। तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में लगातार खामियां सामने आई हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सुल्तानपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि एक घटना से अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बावरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात करते हैं। दोहरा आचरण स्वीकार नहीं होगा। सीएम योगी एसपी कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा कि चढ़ावा चोरी पर बोलने वालों का मुंह वक्फ पर बंद है। वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन बेची गई है, यह भी उनका कहना है। इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने एक बार फिर एसपी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि एसपी और कांग्रेस कथित चढ़ावा चोरी पर बोलते हैं, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड बेची गई। वक्फ के नाम पर गरीबों की जमीन बेचने पर भी एसपी कांग्रेस के मुंह बंद रहे। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने एसआईटी गठन की मांग की थी, जिसके बाद से लगातार एक्शन जारी है। अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 2017 से पहले नौजवानों को ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी। सैफई परिवार नौजवानों की नौकरी पर डकैती डालता था। जब भी कोई परिणाम आता है, प्रतापगढ़ के नौजवान भी उसमें स्थान प्राप्त करते हैं। बहन और भाइयों, पहले यही नौकरी पर, इन नौजवानों की इस नौकरी पर सैफई घराना डकैती डाल करके इसकी नीलामी करता था और गरीब का बच्चा, होनहार प्रदेश का नौजवान इन नौकरियों से वंचित रहता था। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ गुंडा माफिया राज दिया, लेकिन हमने यूपी की पहचान को देश विदेश तक पहुंचाया। पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया,
हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देकर के आपकी परंपरागत उद्यम की ब्रांडिंग की है। प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने 384 करोड़ की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।